हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुनैना अमित अंशु और अवंतिका's किचन डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आइए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम ठंडाई की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ठंडाई का पाउडर तैयार करेंगे और उस पाउडर का इस्तेमाल करके हम ठंडाई बनाएंगे। ठंडाई एक पारंपरिक भारतीय पेय है जो ज़्यादातर होली और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान बनाया जाता है और यह भारत के उत्तरी राज्यों में सबसे लोकप्रिय है। ठंडाई शब्द हिंदी के ठंडा शब्द से बना है जिसे हम अंग्रेजी में कूल कहते हैं। अतः ठंडाई का अर्थ है वह जो प्रकृति में शीतल हो। नाम से ही पता चलता है कि यह पेय हमारे शरीर के लिए ताज़ा और ठंडा होता है, इसलिए गर्मियों में भी इसका सेवन किया जा सकता है। ठंडाई पाउडर या सिरप जो हम बाजार में दुकानों से खरीदते हैं उनमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, इसलिए घर के बने ठंडाई पाउडर की तुलना में वे अस्वास्थ्यकर होते हैं। तो आज हम घर पर ही ठंडाई पाउडर तैयार करेंगे जो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स से मुक्त होने वाली है। हम सबसे पहले ठंडाई पाउडर तैयार करेंगे और उस पाउडर से हम ठंडाई तैयार करेंगे। खीर या फिरनी या कुल्फी बनाते समय हम प्रक्रिया के दौरान ठंडाई पाउडर डाल सकते हैं, तो हमें ठंडाई के स्वाद वाली खीर, ठंडाई के स्वाद वाली फिरनी और ठंडाई के स्वाद वाली कुल्फी मिलती है। फ्रेंड्स, ठंडाई पाउडर तैयार करने के लिए जिन भी सामग्रियों की आवश्यकता होगी उसका लिस्ट मैंने यहाँ दिया है, आप इसे नोट कर लें। आप अगर सामग्रियों को दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं तो आपकी ठंडाई एकदम परफेक्ट बनेगी। ये स्वादिष्ट पेय उन सामग्रियों से भरा हुआ है जो आपके शरीर के लिए अच्छे हैं। इस ठंडाई पाउडर को तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 25 ग्राम बादाम, 25 ग्राम काजू और 25 ग्राम पिस्ते लिए हैं। साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच मगज के बीज या वाटरमेलन सीड्स लिए हैं। नट्स और तरबूज के बीज या मगज के बीज एक प्राकृतिक एनर्जाइजर के रूप में कार्य करते हैं और हमें एक फुलनेस की फीलिंग दिलाते हैं, जिसकी वजह से हमें अपना पेट कई घंटों तक भरा हुआ फील होता है और हमें कई घंटों तक एनर्जी मिलती है। मैंने इस रेसिपी में 2 बड़े चम्मच सौंफ लिए हैं जिन्हें हम फेनल सीड्स कहते हैं। ठंडाई में मौजूद सौंफ पाचन को नियंत्रित करने में और पेट फूलने की तकलीफ को रोकने में मदद करती है। मैंने 2 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स या खसखस भी लिए हैं। ठंडाई में मौजूद छोटे खसखस कब्ज को रोकने और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जलन को कम करने में मदद करते हैं। मैंने यहाँ पर 6 हरी इलायची लिए हैं। हरी इलायची एक प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर है और अपच को कम करने में मदद करती है। हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच काली मिर्च लेंगे जिन्हें हम गोल मिर्च भी कहते हैं, और ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। हम यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के साइज़ का दालचीनी का एक टुकड़ा लेंगे। ये भी हमें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। हम इस रेसिपी में जायफल या नटमेग का भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने जो ये गोल जायफल दिखाया है ये अक्खा जायफल है। हमें इतना बड़ा नहीं लेना है, हमें उसे क्रश करके बस छोटा सा पीस जो दिखाया है बगल में उतना ही लेना है। इस रेसिपी में जायफल जो है वह नींद को प्रेरित करता है। अतीत में कई साइंटिफिक स्टडीज़ ने जायफल को अनिद्रा के इलाज के लिए एक प्रभावी उपाय के रूप में दिखाया है। मैंने यहाँ पर मुट्ठी भर सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियाँ ली हैं जो कि एडिबल हैं। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएंगे। इनमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारे शरीर में एक कूलिंग इफेक्ट लाता है। इतना ही नहीं, ये ठंडाई में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है।
हम यहाँ पर एक छोटा चम्मच केसर के धागे लेंगे, जिन्हें हम सैफरन स्ट्रैंड्स भी कहते हैं। केसर के धागे एंटी डिप्रेसेंट्स के रूप में काम करते हैं और हमारे मूड को अच्छा रखने में मदद करते हैं। केसर के धागे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। वे कैंसर कोशिकाओं या कैंसर सेल्स को नष्ट करते हैं और इसलिए कैंसर से बचाते हैं। ठंडाई में जितनी मिठास आपको चाहिए उस हिसाब से आप रॉक शुगर या मिश्री ले सकते हैं। ठंडाई में मौजूद मिश्री सर्दी, खांसी और गले के संक्रमण को रोकता है और ठीक करता है। ठंडाई बनाने के लिए हमें इस रेसिपी में 600 मिलीलीटर फुल फैट या टोन्ड गाय के दूध की आवश्यकता होगी। आपको दूध एकदम चिल्ड लेना है। हमें दूध को सबसे पहले उबालना है, फिर उसे ठंडा करना है और फिर उसके बाद उसे रेफ्रिजरेटर में रखकर एकदम चिल्ड बना लेना है और उसके बाद ही इस रेसिपी में उसका इस्तेमाल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सामग्रियों को जान लेने के बाद अब हम ठंडाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस स्टोव की धीमी आंच पर एक कढ़ाई रखें और इसमें 25 ग्राम बादाम डाल दें। इन बादामों को 3 से 4 मिनट तक खुशबूदार और करारे होने तक सूखा ही भूनना है। इस तरीके से लगातार चलाते हुए इन्हें ड्राई रोस्ट कर लें। बादाम को 3 से 4 मिनट तक भून लेने के बाद इसमें 25 ग्राम काजू भी डाल दें और फिर 25 ग्राम पिस्ते भी डाल दें। गैस स्टोव की आंच को धीमी रखते हुए इन सब को अब 4 से 5 मिनट तक खुशबूदार और करारे होने तक और रंग में बदलने तक सूखा ही भून लें, यानी कि लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लें। हम मेवों के अंदर की नमी को दूर करने के लिए और उन्हें कुरकुरा बनाने के लिए सूखा भूनते हैं ताकि बाद में हम उन्हें आसानी से पाउडर कर सकें। इन नट्स को सूखा भून लेने के बाद गैस स्टोव की आंच को बंद कर दें और इन्हें ठंडा होने दें। इन मेवों को एक छोटे से प्लेट में ट्रांसफ़र कर दें और इन्हें साइड में रख दें। तो ये रहे हमारे भुने हुए मेवे। अब उसी कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच वाटरमेलन सीड्स या तरबूज के बीज डालें। 2 बड़े चम्मच सौंफ डालें। 2 बड़े चम्मच खसखस डालें और गैस स्टोव की धीमी आंच पर इन्हें 3 से 4 मिनट तक सूखा ही भून लें। इन्हें जलने से बचाने के लिए लगातार चलाते रहें। इनमें मौजूद नमी को हटाने के लिए और इन्हें क्रिस्पी या कुरकुरे बनाने के लिए ही हम इन्हें भी ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। ऐसा करने से बाद में हम इन्हें आसानी से पीस पाएंगे। 3 से 4 मिनट तक इन्हें सूखा भून लेने के बाद गैस की आंच को बंद कर दें और फिर इसमें मुट्ठी भर गुलाब की सूखी पंखुड़ियाँ डालें। ये एडिबल होते हैं, यानी कि हम इन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस की आंच को बंद कर देने के बाद में भी कढ़ाई तो अब भी थोड़ी सी गर्म है और इनमें मौजूद मसाले और बीज अभी भी गर्म है। तो उसी गर्मी में हम इन पंखुड़ियों को भी थोड़ा सा भून लेते हैं और जैसे इन गुलाब की पंखुड़ियों में से अच्छी खुशबू आने लगे और इनमें मौजूद नमी न चली जाए तब तक हम इन्हें भूनेंगे और उसके बाद हम इन्हें ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने के बाद हम इन्हें एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये रहे हमारे भुने हुए मसाले और बीज। इस रेसिपी में हमने 6 हरी इलायची लिए हैं, जिन्हें हम छील कर इनके अंदर के बीज निकाल लेंगे। एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ, बाकी 5 हरी इलायची को मैंने पहले से ही छील कर उनके अंदर के बीज एकत्रित करके रखे हुए थे। तो ये रहे
छिले हुए हरी इलायची में से उनके निकाले हुए बीज। इन हरी इलायची के दानों को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालें और साथ ही जायफल या नटमेग का एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डालें। 2 सेंटीमीटर के साइज का दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डालें। 1 छोटा चम्मच काली मिर्च डालें, यानी कि ब्लैक पेपरकॉर्न्स। साथ ही उन मसाले और बीजों को भी डालें जिन्हें हमने गुलाब की पंखुड़ियों के साथ में सूखा भून लिया था। 1 छोटा चम्मच केसर के धागे डालें, आप इन्हें कम ज़्यादा कर सकते हैं। सामग्रियों को डाल देने के बाद जार को उसके ढक्कन से ढक दें और इन सभी सामग्रियों को पल्स मोड में पीस लें और उनका महीन पाउडर बना लें। हमें इन्हें पल्स मोड में रुक रुक कर ही पीसना है, लगातार कंटिन्यूसली नहीं पीसना है, ताकि इनमें मौजूद जो बीज हैं उनके तेल ना निकल जाए और ये पाउडर जो है चिपचिपा ना हो जाए। मसालों का जो ये बारीक पाउडर हमें मिला है उसे एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लें और ये रहे हमारे पाउडर्ड मसाले। अब हम मिक्सर ग्राइंडर के जार में सूखे भुने हुए मेवे डाल देंगे जिन्हें हमने सबसे पहले भून के रखा था, और मिक्सर ग्राइंडर के जार को उसके ढक्कन से ढक दें और इन्हें पल्स मोड में पीसें। हमें इन मेवों को पल्स मोड में ही पीसना है और इन्हें लगातार नहीं पीसना है, क्योंकि अगर हम इन्हें लगातार पीसते हैं तो इन मेवों में से तेल निकल जाएगा और हमें बारीक पाउडर नहीं मिलेगा, बल्कि हमें मेवों का पेस्ट मिल जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मेवों का महीन पाउडर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पाउडर है ये कितना सूखा सा है और एकदम बारीक पीस लिया है मैंने इन्हें। इनमें से ज़रा भी तेल नहीं छूटा है और एकदम नॉन स्टिकी है। इन मेवों के पाउडर को एक प्लेट पर निकाल लें। अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर के जार में से इन्हें निकाल लें। साथ ही गुलाब की पंखुड़ियों के साथ में जो मसालों के पाउडर हमने बनाए थे उन्हें भी इसमें डाल दें। साफ हाथों से इन्हें जेंटली मिलाएं और पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें। हमें इन्हें हल्के हाथों से मिलाना है, हमें बहुत ज़ोर से इन्हें मिक्स नहीं करना है, ताकि ये चिपचिपा ना हो जाए और एकदम सूखा पाउडर हमें चाहिए। आप चाहो तो हाथ के बजाय इन्हें स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने हाथ से ही किया है। अब हमारी ठंडाई की पाउडर बनके तैयार है। हम इन्हें एक एयर टाइट ग्लास कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ध्यान रहे कि कंटेनर एकदम सूखा होना चाहिए, ताकि हमारा पाउडर कभी भी ख़राब ना हो और इसकी शेल्फ लाइफ लंबी रहे। इस ठंडाई पाउडर का इस्तेमाल करके हम न केवल ठंडाई बना सकते हैं, बल्कि हम ठंडाई फ्लेवर्ड खीर, ठंडाई फ्लेवर्ड फिरनी और ठंडाई फ्लेवर्ड कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें खीर या फिरनी या कुल्फ़ी बनाते समय ज़रूरत के अनुसार ठंडाई पाउडर मिलाना होगा। हम इस ठंडाई पाउडर का इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार की ठंडाइयाँ बना सकते हैं, जैसे कि मैंगो ठंडाई, बीटल लीव्स ठंडाई, भांग ठंडाई आदि। अब मैं आपको इस ठंडाई पाउडर का इस्तेमाल करके ठंडाई बनाकर दिखाऊंगी। चलिए आगे की विधि को जान लेते हैं। अब एक ब्लेंडिंग जार में रॉक शुगर या मिश्री डालें। आपको उतना ही लेना होगा जितनी मिठास आपको इस ठंडाई में चाहिए। मिश्री को आप ओखल और मूसल की सहायता से क्रश कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 ग्लास ठंडाई बनाने जा रही हूँ 2 लोगों के लिए, इसलिए उस हिसाब से मैं यहाँ पर 6 टेबलस्पून या 6 बड़े चम्मच ठंडाई के पाउडर मिला रही हूँ। हम पर ग्लास 3 टेबलस्पून ठंडाई पाउडर डाल रहे हैं। इतना करने के बाद जार को उसके ढक्कन से ढक दें
हम इन्हें ग्राइंड करेंगे ताकि मिश्री एकदम पाउडर हो जाए और हमें मिश्री और ठंडाई का महीन पाउडर मिल जाए। उसके बाद इसमें 600 मिलीलीटर गाय का चिल्ड दूध मिला दें। अब इन्हें 20 सेकेंड के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड करें। ये लीजिए, हमारी ठंडाई ड्रिंक बनके तैयार है ना। ये एकदम झागदार और क्रीमी। ये जो ठंडाई ड्रिंक बनी है ये 2 लोगों के लिए बनी है और हम इसे 2 सर्विंग ग्लासेस में डालेंगे। अब हम इन्हें गार्निश करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ते का पाउडर का इस्तेमाल किया है। पिस्ते का पाउडर तैयार करने के लिए मैंने 20 से 25 पिस्तों को मिक्सर ग्राइंडर के जार में बारीक पीसा है। हमें इन्हें भी रुक रुक के ही पीसना होगा। पाउडर किए हुए पिस्ते के अलावा मैंने गार्निशिंग के लिए सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ियों का इस्तेमाल किया है जो कि एडिबल हैं। फ्रेंड्स, हमारी ठंडाई बनके तैयार है। आप तुरंत ही इसका सेवन करें ताकि आप इसके अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। ठंडाई पाउडर बनाने के लिए जिन सामग्रियों का हमने इस्तेमाल किया है उन्हीं सामग्रियों का इस्तेमाल करके हम चाहो तो ठंडाई सिरप भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसका शेल्फ लाइफ उतना नहीं होता जितना कि ठंडाई पाउडर का होता है। ठंडाई पाउडर की शेल्फ लाइफ 1 से 2 महीने तक होती है, जबकि ठंडाई सिरप को हमें 3 से 4 दिन के भीतर इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप भी इसे अपने घर पे बनाने का ज़रूर प्रयास करें और इसका आनंद लें। अपने अनुभव को मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा और ये एकदम फ्री है। मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।